नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का ताजा अपडेट चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। आज कोटा शहर में महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो 2 दिवसीय दौरे पर थे, आज उन्होंने कृषि संशोधन केंद्र के सभागार में कोटा विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में शिक्षा के जीवन को उन्नत करने का भी पावन पर्व करें। यह ऋतु विवेक और ज्ञान के उद्गम और बुद्धि की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई है। यही कारण है कि इस दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। आज श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती है। उनके जन्म को 130 साल हो रहे हैं। आजाद हिंद फौज बनाकर जिन्होंने भारत के स्वाधीनता का संग्राम को आगे बढ़ाया, उन महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की स्फूर्ति में मैं नमन करता हूं। नेताजी शिक्षा पर, समाज पर और देश के महान स्वतंत्रता संग्रामियों पर और देश के महान क्रांतिकारी योद्धा आज जिनकी जन्म जयंती है, सुभाष चंद्र बोस के 100वें दिन पर बहुत विस्तृत से प्रकाश डाला। उन्होंने वसंत पंचमी की भी सभी डिग्रीधारी और मुख्य अतिथियों तथा गणमान्य नागरिकों को बधाई दी और वसंत पंचमी की व्याख्या की कि माँ सरस्वती की ये वंदना अर्चना जब हम करते हैं तो हमको वसंत पंचमी को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उनकी शाही सवारी जो बारात निकलती है, आते में और जाते में बारात विदा हुई। उन्होंने कोटा से प्रस्थान करने के पूर्व गाड़ी में बैठने से पूर्व वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी से 3-4 मिनट चर्चा की। उन्होंने उनके उस वक्तव्य का, जो कि वो बहुत पारखी पत्रकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी की इधर धमकियाँ दे रहा है भारत को कि टैरिफ गिरा दिया जाएगा, उसका उल्लेख किया। कहा कि आपका ये भाषण बहुत यादगार और ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि आपने जिस नैतिक साहस के साथ उस फिरंगी सिरफिरे राष्ट्रपति की जो नीतियों की तरुणाई को व्यवस्था बताई है, उससे ये तरुणाई कुछ सीखेगी। ये डिग्रीधारी छात्र और छात्राएं सीखेंगे। हीरालाल नागर जो कि कार्यक्रम के अतिथि थे, उन्होंने भी मीडिया से रूबरू होते हुए आज जिन लोगों को डिग्री मिली उनके बारे में बताया। वहीं सब क्या कहना है सर आज के इस कार्यक्रम के बारे में? यहाँ से लेकर के अपने अपने क्षेत्र में ये एक विशिष्ट इनको स्थान मिला है और इसको लेकर के ये हमारे यहाँ से जाए और ये एक अपना जहाँ भी इस अपनी
शिक्षा के माध्यम से देश की प्रगति कैसे कर सकते हैं, कैसे ये अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जिस तरह से हमारे राज्यपाल महोदय ने सभी को एक तरह से एक आह्वान किया है कि आने वाले समय में हमें अपनी शिक्षा के आधार पर यहाँ से जो उन्हें सीखने को मिला है उसको लेकर के कैसे हमारा देश विकसित बने, कैसे हम हमारे देश के उद्योगों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने पैरों पर खड़े होकर के और आने वाले समय में रोजगार देने वाले बने। इससे बड़ा आज पत्रकारों के लिए गर्व का और सौभाग्यशाली दिन था कि कोटा के एक पत्रकार ने पत्रकारों के विषय पर डी.लिट की उपाधि हासिल की है। महामहिम राज्यपाल ने उन्हें आज डी.लिट की डिग्री सौंपी है। आज से वह डॉक्टर B.S. चारण कहलाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा के वरिष्ठ पत्रकार और फर्स्ट इंडिया के स्थानीय संपादक भंवर एस चारण। कोटा के पत्रकारिता के इतिहास में पहले पत्रकार ने डी.लिट की डिग्री ली है और उनकी योग्यता और उनकी क्षमताओं को तो सभी जानते हैं। क्या कहना है भंवर जी, आज आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिला है? बिल्कुल, पीएचडी की डिग्री आज मिली है गांधी जी आप सबके आशीर्वाद से। और काफ़ी सालों से मैंने प्रयास किया था कि जो पत्रकारों का योगदान है फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में, कुछ काम कर सकूँ, तो आगे काम पूरा हुआ और आज डिग्री मिली। कैसा महसूस करती हो आपके पति को डिग्री मिली? बहुत अच्छा लगा। वहीं दूसरी ओर चर्चा कर रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा की। आज से उनकी कथा शुरू हो गई है। कल उनके स्वागत में जो मदन दिलावर ने शिष्टाचारी भ्रष्टाचारी दादागिरी कर जो आयोजन किया था, 21,000 महिलाओं की डींग हटकर 10-12 हज़ार को हाईलाइट करके ड्रोन से दिखा दिया गया था। बालाजी महाराज ने उनको दंड दिया। भगदड़ में कई महिलाएं गिर गईं, उनको चोटिल हो गई है। एक 70 वर्षीय महिला को हड्डी पसली टूटने के कारण कोटा के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रामगंज मंडी में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, जबकि दिलावर डींग हाँक रहे थे कि किसी को कोई चोट नहीं आएगी, किसी की हड्डी पसली नहीं टूटेगी। वही मधुमक्खियों ने भी चल रही 7 किलोमीटर पैदल बहनों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक बहनें मक्खी के काटने से घायल हो गई। वहीं शाम को शॉर्ट सर्किट होने से पांडाल में आग लग गई, वो तो काबू पा लिया गया, नहीं तो भीषण हादसा हो सकता था। बाबा बागेश्वर धाम आपके चरण पड़े हैं कोटा की धरा पर, विशेषकर रामगंज मंडी की धरा पर, जो कि पत्थरों का कटोरा है। इस कटोरे में मदन दिलावर ने आपके लिए बहुत कुछ निकाल कर रखा है और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आपका उपयोग किया है। आप सावधान हो जाइए, बार बार इनके गुण मत गाइए, नहीं तो हमको देश और प्रदेश से हजारों वीडियो भेज रहे हैं आपके खिलाफ, हमको चलाने पर मजबूर होना पड़ेगा।